स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड का जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसका ग्रामर सीरीज चल रहा है और उसका ये पार्ट ई है। इसमें हम लोग आर्टिकल के 50 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और इस वीडियो में आर्टिकल के जो भी इम्पॉर्टेंट रूल्स होंगे ना वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपका सारा रूल रिवीजन भी हो जाएगा और आपका जो कोर्स है वो आर्टिकल कंप्लीट भी कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे कोई निर्देश दिया जा रहा है, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन में से आपको सही आर्टिकल को चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आई एम खालिस्तान टॉलेस्ट बॉय हेयर। अब आपको यहाँ पे जो रूल लग रही है ना उसको समझिएगा। जब कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, जैसे टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, है ना, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट पावरफुल, ये सारे के सारे सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सही होगा आंसर ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, हाफ खालिस्तान किलो इज एनफ फॉर मी। तो मैंने आपको बताया था कि हाफ आ किलो, है ना, जैसे आपको बताना है कि 2 किलो एंड आ हाफ, ऐसे। तो हम यहाँ पे हाफ आ किलो करेंगे, ये आपका फिक्स्ड होता है, हाफ आ किलो याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ए आएगा, ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है, आई शैल बी बैक इन खालिस्तान आर। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट का यहाँ पे खेल है। मैंने बताया था कि अगर आ से लेकर आ ई ऊ ए ओ औ, आ से लेकर औ तक अगर कोई शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उसका उच्चारण होता है, वो आ से लेकर औ तक का जो साउंड निकालेगा तो वॉवेल होगा और बाकी के कॉन्सोनेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या निकाल रहा है, आर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, एन। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिस इज खालिस्तान वन साइडेड गेम। तो ये भी क्वेश्चन वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ही है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका उच्चारण देखिए, तो उच्चारण देखिएगा तो वन ऐसे लिखाता है ना। तो जब वन लिखा रहा है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है ना, इसका उच्चारण देखिए, वा, है ना, या रा ला वा, तो वा से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे लगेगा आर्टिकल ए और जो कंप्लीट सेंटेंस होगा, दिस इज आ वन साइडेड गेम। अगला क्वेश्चन है, डोंट ट्रस्ट डैट फेलो ही इज खालिस्तान लायर। तो कह रहा है कि वो जो फेलो है ना उस पे विश्वास मत करो, वह एक झूठा है। तो ही इज आ लायर, यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, 12th क्लास बिहार बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए सबसे डिमांडेबल जो नोट्स है या फिर कह लीजिए गेस पेपर, वो यही है। ऐसे तो मेरा बहुत सारा नोट्स और गेस पेपर है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, सबसे ज़्यादा ये पसंद किया गया है स्टूडेंट के द्वारा, जिसमें आपके सारे का सारा सिलेबस कवर है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ग्रामर के क्विक रिवीजन पॉइंट, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लेटर, एप्लीकेशन, ट्रांसलेशन, पैसेज, प्रेसी, सारा का सारा कंप्लीट है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से क्लिक करके आप इसे ले सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे तो हमारा टीम आपको बता देगा कि कैसे यहाँ पे इसको लेना है या फिर इसमें क्या क्या मिलेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन फाउंड खालिस्तान एग इन द नेस्ट। तो जो बच्चे जो थे ना वो नेस्ट में, घोंसला में एग पाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एग के लिए क्या आएगा, एन एग, एक अंडा मिलता है उनको, तो यहाँ पे एन एग होगा। अगला क्वेश्चन है, वन इवनिंग खालिस्तान बेगार केम टू माई हाउस। तो मैंने आपको कितनी बार बताया है
कि आर्टिकल के जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन रूल है, वो 3 ही है। बस ये 3 आप याद कर लो। आर्टिकल के 80 से ज़्यादा क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान तरीके से बना पाओगे। और ये रूल कहाँ बताया है? तो आर्टिकल के जो मेन वीडियो है ना, जो रूल्स वाले वीडियो है, उसमें बताया है। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाकर आर्टिकल की कंसेप्ट वाली, रूल वाली वीडियो को देख लेनी है। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसके पीछे का लॉजिक। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ए ही क्यों होगा? मैंने आपको बताया है कि जब किसी पर्सन की पहचान नहीं होती है, जब कोई पर्सन अननोन होता है, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ, आप रूम पे बैठे हुए हैं, रूम के अंदर हैं, और दरवाजे पर कोई आया है और दरवाज़ा लगा हुआ है, और गेट को आपको कोई मतलब ठक ठक करके आपको आवाज़ दे रहा है। आवाज़ नहीं दे रहा है, बोल नहीं रहा है, मतलब वो, तो आप उस आदमी को पहचान रहे हैं, गेट के बाहर है ना दूसरी तरफ, तो आप कहेंगे कोई आया होगा, है ना। तो कोई आया होगा, आप उसको नहीं ना जान रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ए मैन हैज़ कम, मतलब कोई आया है। या फिर कहेंगे अ मैन इज स्टैंडिंग एट द गेट, कोई दरवाज़ा पर खड़ा है, या फिर कोई आदमी दरवाज़ा पर खड़ा है। तो जब हम किसी पर्सन को अननोन पोजीशन, अननोन मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं, तो इंडेफिनिट के लिए ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी वही है, कहता है वन इवनिंग, मतलब एक सुबह एक बेगार, मतलब एक भिखारी मेरे घर आया। तो आप उस भिखारी को जानते थे? आपको पता था कौन था? मोनू था कि सोनू था? नहीं ना। तो आप यहाँ पे जो आर्टिकल है ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है खालिस्तान स्टीच इन टाइम सेव 9। तो यहाँ पे जो है 8 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, अ स्टीच इन टाइम सेव 9। ये आपका कंप्लीट जो है ना, ये एक फ्रेज है, ये आपको याद रखना होगा, ऐसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 7 नंबर जो बताया काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी सपोर्ट करो, थोड़ा शेयर भी कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ फाइन खालिस्तान डे इट इज़। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि कितना अच्छा दिन है ना। यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस का जो मीनिंग हो रहा है, कह रहा है हाउ फाइन अ डे इट इज़, कितना अच्छा दिन है ना, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या यूज करते हैं? ऐसे में हम यूज करते हैं, फिर यहाँ पे तो ए हो जाएगा, आर्टिकल ए, हाउ फाइन अ डे इट इज़, हाउ ब्यूटीफुल होम ए हाउस इट इज़, मतलब कितना सुंदर घर है ना, ऐसे हम करते हैं। अब ये 10 नंबर क्वेश्चन तो बताने की बात नहीं है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं। अगला क्वेश्चन है लेट्स हैव अ गेम ऑफ क्रिकेट होगा, या एन गेम ऑफ क्रिकेट होगा, या द गेम ऑफ क्रिकेट होगा, क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, लेट्स हैव अ गेम ऑफ क्रिकेट। तो कह रहा है कि चलो अब हम लोग क्रिकेट का गेम खेलें। तो यहाँ पे तो सिंपली ए होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में ये क्या, हाईएस्ट। तो अभी आपको शुरू में ही बताया, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, जब भी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसके पहले हम लगाएंगे आर्टिकल द, बताए थे ना। अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जब कोई रिलीजियस बुक होगा, धार्मिक किताब होगा, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, कोई भी धार्मिक जब किताब होगा तो उसके पहले हम लगाएंगे द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे द कुरान इज अ होली बुक। अगला क्वेश्चन है बी अराइव्ड खालिस्तान 4 जुलाई। तो जब हम महीने की तारीख का बताएंगे कि 4 जुलाई को वह, यहाँ पे क्या करा, बी अराइव्ड, हम लोग 4 जुलाई को पहुँचे। तो जब भी तारीख बताना होगा ना, जैसे 2 जनवरी को, तो द 2nd ऑफ जनवरी रहेगा 5 मार्च को, तो द 5th ऑफ मार्च द लगाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे ये होगा। अगला क्वेश्चन है ही इज खालिस्तान हम्बल मैन। तो आपको भी ना फिर से वही बात देखना है कि वॉवेल साउंड आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है।
तो जब 50 नंबर क्वेश्चन का आप साउंड देखिएगा तो हम्बल हा से आ रहा है, तो यहाँ पे ये ही होगा, ही इज अ हम्बल मैन। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर सिन्हा, अब ये मिस्टर जो सिन्हा है ये एमए है। अब एमए कोर्स होता है आपको पता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो कि बीरबल सर भी किए हुए हैं। तो यहाँ पे एमए, तो एमए का उच्चारण कैसे होता है, ए से स्टार्ट होता है, जो क्या है वॉवेल साउंड देता है। तो जब वॉवेल साउंड देगा तो यहाँ पे एन होगा, मिस्टर सिन्हा इज एन एमए। अगला क्वेश्चन है, आई गो टू जयपुर वंस। अब देखिए जैसे कहते हैं ना कि साल में एक बार, तो वंस, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर वंस आ ईयर, साल में एक बार, दिन में 2 बार, तो क्या होगा ट्वाइस आ डे। देखिए ट्वाइस हो गया 2 के लिए, और आ डे मतलब एक दिन में 2 बार। उसी तरीके रहेगा महीने में एक बार, तो वंस ए मंथ, वंस ए मंथ, ऐसे स्ट्रक्चर चलता है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं, यहाँ पे वही है वंस आ ईयर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, कॉपर इज खालिस्तान यूजफुल मेटल। तो कॉपर एक यूजफुल मेटल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा कहने की बात ही नहीं है। तो कॉपर इज आ यूजफुल मेटल, यूजफुल का प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, उच्चारण तो यू से स्टार्ट हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा ए होगा ना। अब आगे चलते हैं, श्रीलंका इज आइलैंड। अब यहाँ पे देखिए श्रीलंका, तो इसमें इसका उच्चारण देखेंगे आइलैंड का, तो जब हम आइलैंड का उच्चारण देखेंगे तो आई, आ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पे आंसर होगा एन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एम झा, वाह नाम बहुत ज़बरदस्त, इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो डॉक्टर एम एम झा कोई झा रहे, उससे क्या मतलब, यूनिवर्सिटी को देखिए, तो यूनिवर्सिटी कैसे लिखाता है, यू से स्टार्ट होगा, मतलब इसका उच्चारण यू से स्टार्ट होगा। तो जब यू से होगा तो ये कॉन्सोनेंट साउंड देगा, तो कॉन्सोनेंट देगा तो ए का प्रयोग होगा, डॉक्टर एम एम झा इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने ये रूल करवाया और शुरू में यही रूल था, मैंने क्या बताया, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट पावरफुल। जब भी सुपरलेटिव डिग्री तो उसके पहले प्रीपोजिशन द, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ कम विदाउट खालिस्तान अम्ब्रेला। तो जब इसका उच्चारण करोगे तो आ से शुरू होता है, जो क्या है वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे, है ना, मतलब ऑप्शन बी आयन का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रूटस इज खालिस्तान ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट कैसे उच्चारण होगा, मतलब ऑनेस्ट को जब बोलोगे तो आपका साउंड क्या निकलेगा, वॉवेल साउंड। तो वॉवेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, एन, तो ब्रूटस इज एन ऑनेस्ट मैन। अगला देखिए, स्विच ऑफ खालिस्तान लाइट, तो इसके पहले द होगा, तो जो भी आविष्कार होगा ना, जैसे टीवी, फोन, लैपटॉप, बल्ब, लाइट, कुछ भी, उसके पहले द का प्रयोग करोगे। अगला क्वेश्चन है, हर फादर इज खालिस्तान ऑनरी मजिस्ट्रेट। तो देखिए इसका भी उच्चारण वॉवेल साउंड से हो रहा है, ऑनरी, है ना। तो जब इसका भी उच्चारण वॉवेल साउंड से हो रहा है तो यहाँ भी आप क्या यूज करोगे, आर्टिकल एन का प्रयोग करोगे। अगला है, ही इज अ टैलेंटेड बॉय, मतलब वो एक टैलेंटेड लड़का है, तो ए का प्रयोग होगा। हीज सन इज खालिस्तान जीनियस, तो उसका जो सन है जीनियस है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे होगा हीज सन इज आ जीनियस। क्या होगा, क्योंकि जी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ही वाज इलेक्टेड खालिस्तान चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। तो देखिए चेयरमैन क्या एक पोस्ट है ना, पद है, मिनिस्टर, हेडमास्टर, डॉक्टर, ये सब क्या एक पोस्ट है, एक पद का नाम है, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ही वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा,
कहता है कि खालिस्तान है विजडम। तो जब किसी की मतलब रहेगा द कॉटन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉटन, तो किसी खास की बात कर रहे हैं ना, कोई पर्टिकुलर। द बॉय ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के स्टूडेंट, है ना, तो द लगाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कोई खास बात हो रहा है। देखिए सोलोमन का विजडम की बात हो रहा है, तो इसलिए द का प्रयोग हुआ। 12 इंचेज मेक अ फुट, 12 इंच मिलाकर 1 फुट बनता है। तो ये तो आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए, 12 इंचेज मेक अ फुट। वाल्मीकिज रामायणा इज अ सेक्रेड बुक। अब यहाँ पे देखिए, तो जो 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, न ए आएगा, न आइन आएगा, न द आएगा। तो वाल्मीकिज रामायणा इज अ सेक्रेड बुक सिंपली ऐसे हो जाएगा। क्यों? देखिए अगर सिर्फ रामायण होता तो रामायण के पहले दा का प्रयोग होता, लेकिन ये किसी खास व्यक्ति का रामायण है ना, उसका बात कर दिया गया वाल्मीकिज रामायणा, तो इसलिए दा का प्रयोग ना होगा। फिर से समझिए ध्यान से, नहीं तो कमेंट करिएगा। अगर खाली रामायण होता तो दा का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति की रामायण की बात किया जा रहा है, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति का बात कर दिया गया, तो द नहीं होगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। कहता है डेनियल केम टू जजमेंट। तो ये डेनियल नहीं, डिनायल यहाँ पे आना चाहिए, तब आएगा आपका आर्टिकल ए। डिनायल का मतलब होता है मनाही, मतलब मना कर देना। तो ए डेनियल या डिनायल केम टू जजमेंट होना चाहिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 32 तक हो गया ना। कॉल खालिस्तान गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड। अब आउटसाइड में, बाहर में तो बहुत सारी लड़कियां खड़ी होगी। ध्यान से सुनिए और समझिए। कह रहा है कि कॉल खालिस्तान गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, तो बाहर लड़की ढेर सारी ना खड़ी होगी, या फिर मान लो एक ही होगी। तो कोई पार्टिकुलर लड़की है ना, कोई खास लड़की है, तो खास को बताने के लिए द का प्रयोग करते हैं। हम कह रहे हैं कॉल द गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, मतलब जो लड़की बाहर खड़ी है ना उसको बुलाइए। समझ रहे हैं? कोई खास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। कह रहा द पीपुल ऑफ मिथिला, तो मिथिला के लोग स्पीक मैथिली, तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 34 में ए भी नहीं आएगा, एंड भी नहीं आएगा, और द भी नहीं आएगा, तो डी आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्यों नहीं? ध्यान से सुनिए। जब कोई भी भाषा होगा ना, मैथिली भाषा है, तो भाषा के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। हिंदी के पहले भी नहीं लगाएंगे, भोजपुरी के पहले भी नहीं लगाएंगे, मगधी के पहले भी नहीं लगाएंगे, मैथिली के पहले भी नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है रसिया इज खालिस्तान ग्रेट कंट्री। तो रसिया इज अ ग्रेट कंट्री, रसिया एक ग्रेट कंट्री है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन तो आपको आंसर बता ही चुका हूँ, गुड बेटर बेस्ट, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री ना, तो सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग। शुरू वाला क्वेश्चन इसी रूल पे था। अगला क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई भी चीज़ या फिर कोई भी व्यक्ति के बारे में कर्ता को पहले से पता हो, तो उसके लिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर वो जानता है ना, पहले से उसको पता है, तब आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कहता है कि द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब बताइए, ये यहाँ पे कह रहा है कि वो किताब जो तुमने दिया था ना, बहुत मज़ेदार था। तो किताब दिया है तो पता है ना कौन सी किताब की बात कर रहा है ना? विज्ञान वाली किताब की बात कर रहा है, कि मैथ वाली किताब की बात कर रहा है, कि स्टोरी वाली किताब की बात कर रहा है, कि रामायण की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि वो किताबें जो तुम दिया था ना, बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ पे उस किताब के बारे में पहले से पता है कर्ता को। समझ गए? पहले से पता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर्टिकल द आएगा। द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। मुंबई इज खालिस्तान मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह प्रयोग में आए, तब उसके पहले आर्टिकल
किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, खेसारी लाल बिहार का क्या है? एक्टर हैं। अब भारत के एक एक्टर हैं अजय देवगन, तो मैं कहूँगा कि खेसारी लाल इज द अजय देवगन ऑफ बिहार। मतलब जो खेसारी लाल हैं वो बिहार का अजय देवगन है। मतलब कि जो रोल अजय देवगन का पूरे भारत में है वही रोल खेसारी लाल का बिहार में है। तो यहाँ पे देखिए अजय देवगन एक था ना, एक था, प्रॉपर नाउन था, लेकिन जैसे ही हमने बोला खेसारी लाल इज द अजय देवगन ऑफ बिहार, मतलब मैंने डबल बना दिया, मतलब दो अजय देवगन क्रिएट कर दिए। तो जब भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाओगे किसी से तुलना करने के लिए, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर एक दूसरा शहर है जो या तो ब्रिटेन में है या अमेरिका में है, मुझे अच्छा से याद नहीं आ रहा है, बट मैनचेस्टर एक अलग शहर है। उसका तुलना मुंबई से किया जा रहा है कि मुंबई जो है ना इंडिया का मैनचेस्टर है। तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। समझ गए? अगला क्वेश्चन है खालिस्तान ऑनेस्ट मैन इज द बेस्ट मैन। अब यहाँ पे जो 39 नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एन ऑनेस्ट मैन इज द बेस्ट मैन। एक ईमानदार व्यक्ति सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट का उच्चारण करिए। तो ऑनेस्ट वॉवेल से चालू हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्लीज़ गिव मी खालिस्तान केक डैट इज ऑन द टेबल। तो कह रहा है ना मुझे वो वाला केक दे दो जो टेबल पर है। तो मैंने क्या बताया कि अगर उस पर्सन को उसके बारे में पहले से पता होगा तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे भी पहले से पता है क्योंकि वो टेबल पे रखा हुआ है ना, तो कह रहा है कि वो वाला केक दे दो जो टेबल पर रखा हुआ है। प्लीज़ गिव मी द केक डैट इज ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर केक रखा वो मुझे दो। तो केक के बारे में पहले से पता है ना उस पर्सन को कि केक कैसा है, लाल है, हरा है, पीला है, ज़्यादा है, पतला है ना, छोटा है, कितना सा केक है। तो यहाँ पे द होगा। समझ गए? कहता है वन इवनिंग, ये तो करवा दिया ना, वन इवनिंग अ बेगार केम टू माई डोर। अब 42 नंबर देखिए, कह रहा हाउ ब्लू स्काई लुक्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे बताना होगा कि आहा कितना सुंदर, ऐसा कुछ भी, तो जब भी ऐसा बताना होगा तब हम यूज करेंगे क्या? आर्टिकल ए का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ ब्लू और स्काई लिखा हुआ है। तो स्काई के पहले द का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा। तो हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, मतलब कितना नीला आकाश दिखता है, कितना नीला आकाश है ना, मतलब ऐसे बात किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन का था ड्रा द मैप ऑफ इंडिया। तो देखिए जब भी कोई नाउन होगा ना, नाउन के बाद ऑफ होगा, ऑफ के बाद फिर से नाउन होगा, तो पहले वाले नाउन के पास द का प्रयोग होगा। फिर से सुनिए, जब कोई भी नाउन होगा, नाउन के बाद ऑफ होगा और ऑफ के बाद फिर से नाउन होगा, तो पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पे होगा ड्रा द मैप ऑफ इंडिया। समझ गए? अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हीराकांत झा बाज हेड मास्टर। तो अभी ये रूल बताया था, हेड मास्टर हो, डॉक्टर हो, प्रिंसिपल हो, पेंटर हो, सॉरी पेंटर नहीं, जो पोस्ट का नाम होगा, जो पद का नाम होगा, मिनिस्टर हो, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे होगा डॉक्टर हीराकांत झा वाज द हेडमास्टर ऑफ याजुअर हाई स्कूल। समझ गए? अगला क्वेश्चन है इट इज खालिस्तान प्रूडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो मैंने आपको शुरू वाला क्वेश्चन बताया था प्रूडेस्ट, ये क्या सुपरलेटिव डिग्री है ना। बेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, ये सारे के सारे सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पंजाब इज खालिस्तान स्मॉल स्टेट।
तो पंजाब एक स्मॉल स्टेट है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है 46 नंबर क्वेश्चन के लिए। 46 में क्या हो जाएगा, 46 नंबर में स्मॉल इज, पंजाब इज स्मॉल स्टेट, यहाँ पे आंसर होगा पंजाब जो है एक छोटा राज्य है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है ही बिहेव्स लाइक अ फूल, मतलब वह मूर्ख की तरह बिहेव करता है। तो इसमें भी कुछ सोचना नहीं है, 47 का हो जाएगा ऑप्शन आपका ए आंसर। समझ गए। ही बिहेव्स लाइक अ फूल, मतलब वह मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। तो फूल को आप जब उच्चारण करोगे तो कॉन्सोनेंट होगा, तो ए का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही हैज खालिस्तान अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का उच्चारण करोगे तो वॉवेल साउंड से आएगा। तो ही हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है, तो यहाँ पे एन होगा। अगला क्वेश्चन है आई होप टू बी खालिस्तान इंजीनियर, कह रहा कि मुझे आशा है, मैं आशा रखता हूँ कि तुम एक इंजीनियर होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंजीनियर एन होगा ना। इंजीनियर को जब आप उच्चारण करोगे तो वॉवेल साउंड से होगा, तो एन इंजीनियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिंग खालिस्तान इंक पॉट फॉर मी। अब यहाँ पे जो 50 नंबर क्वेश्चन है, तो 50 का सही आंसर है ब्रिंग एन इंक पॉट। इंक पॉट क्या होता है, जिसमें इंक रखा होता है। तो जब इंक रखा हुआ है तो एक प्रकार का बर्तन है, तो इंक पॉट का जब आप उच्चारण करोगे इंक पॉट, तो क्या हो जाएगा, वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा, तो एन का प्रयोग होगा। समझ गए। अगला है होली इज खालिस्तान इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, होली इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। इम्पॉर्टेंट का भी उच्चारण करोगे तो वॉवेल साउंड से शुरू होगा, तो एन इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है यू नीड टू बाई खालिस्तान डिक्शनरी, तो तुमको ज़रूरत है एक डिक्शनरी खरीदने के लिए ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी का उच्चारण डी से स्टार्ट हो रहा है जो कॉन्सोनेंट है, तो ए डिक्शनरी हो जाएगा। और ये सारा पूछा हुआ था। तो ये आज इतना ही करूँगा, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिया। अगर आपको PDF लेना है तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पे बीरबल प्रसाद सर सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।